दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस वोट को आप अपना हक मानते हैं, जिसे आप लाइन में लगकर डालते हैं, वो चोरी हो सकता है? हाँ, चोरी। और ये चोरी कोई छोटा-मोटा खेल नहीं, बल्कि लोकतंत्र का गला घोंटने की साजिश है। 7 अगस्त 2025 को एक ऐसा खुलासा हुआ, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा सच उजागर किया, जिसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। क्या आप जानना चाहते हैं कि सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर क्या किया? और राहुल गांधी ने क्या धमकी दी है, जिससे सत्ताधारी रातों की नींद खो बैठे हैं? तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये कहानी आपके वोट, आपके हक और आपके देश की है। तो दोस्तों, आइए शुरू से शुरू करते हैं। 7 अगस्त 2025 नई दिल्ली। राहुल गांधी, जो आज लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ, वो कोई आम बात नहीं थी। राहुल गांधी ने सीधे सीधे सरकार और चुनाव आयोग पर उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भयानक धांधली हुई है। लेकिन ये कोई खाली आरोप नहीं थे। उनके पास सबूत थे, पक्के सबूत। क्या थे वो सबूत? सुनिए ध्यान से। राहुल गांधी ने बताया कि कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल सीट की महादेवपुरा विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर जोड़े गए। हाँ, 1 लाख। और महाराष्ट्र में, वहां तो हद हो गई। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच सिर्फ 5 महीनों में 1 करोड़ नए वोटर जोड़ दिए गए। अब आप ही बताइए, क्या 5 महीने में इतने वोटर बढ़ सकते हैं? ये तो जनसंख्या वृद्धि से भी ज्यादा है। राहुल गांधी ने 5 तरह की धांधलियों का खुलासा किया। पहला, डुप्लीकेट वोटर, यानी एक ही व्यक्ति के कई वोटर कार्ड। दूसरा, फर्जी पते, जहां 40,000 से ज्यादा वोटरों के पते गलत थे। तीसरा, एक ही पते पर सैकड़ों वोटर रजिस्टर। मुनिरेड्डी गार्डन, बेंगलुरु में एक छोटे से मकान में 80 वोटर। चौथा, गलत फोटो, यानी वोटर लिस्ट में 4,000 से ज्यादा फोटो गलत। और पांचवां, फॉर्म 6 का दुरुपयोग, जिसके जरिए 33,000 से ज्यादा फर्जी वोटर जोड़े गए। ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे, इतना बड़ा खेल, और ये सब किसके इशारे पर हुआ? राहुल गांधी ने साफ कहा कि ये सब बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से हुआ। और सबसे चौंकाने वाली बात, जब राहुल ने इन धांधलियों के सबूत मांगे, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल वोटर लिस्ट, तो चुनाव आयोग ने देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि राहुल का दावा है कि ये सबूत नष्ट किए जा रहे हैं। अब आइए उस रात की बात करते हैं, जब राहुल गांधी ने अपने घर पर एक खास डिनर का आयोजन किया। 7 अगस्त की शाम, नई दिल्ली के 5 सुनहरी बाग रोड पर राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के 25 दलों के 50 नेताओं को बुलाया। इस डिनर में थे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और भी कई बड़े नाम। लेकिन ये कोई आम डिनर नहीं था दोस्तों। ये था लोकतंत्र को बचाने का मिशन। राहुल गांधी ने इन नेताओं को एक प्रेजेंटेशन दी। इसमें उन्होंने वोट चोरी के सारे सबूत, डेटा, चार्ट्स और तस्वीरें दिखाए। उन्होंने बताया कि कैसे बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर वोटर लिस्ट में हेरफेर किया। और फिर इस डिनर में एक बड़ा फैसला लिया गया। इंडिया गठबंधन 11 अगस्त को संसद से चुनाव आयोग तक एक विशाल मार्च निकालेगा। ये मार्च होगा वोटर लिस्ट की विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ, जिसे राहुल ने औद्योगिक स्तर की धांधली कहा। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत थी। इस मीटिंग में राहुल ने एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, तो जो भी चुनाव आयोग के अधिकारी इस धांधली में शामिल हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। हाँ दोस्तों, देशद्रोह। और इतना ही नहीं, राहुल ने धमकी दी कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जेल में डाला जाएगा। ये सुनकर सत्ताधारी खेमे में खलबली मच गई, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कर दिया, अब वो चुप नहीं रहेंगे और ना ही जनता को चुप रहने देंगे। अब आइए 8 अगस्त की बात करते हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क पहुंचे। वहां उन्होंने वोट अधिकार रैली को संबोधित किया। हजारों लोग वहां जमा थे, युवा, किसान, आम नागरिक। राहुल ने फिर दोहराया कि ये वोट चोरी का खेल सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में हो रहा है। उन्होंने बेंगलुरु में एक मकान का उदाहरण दिया, जहां 80 वोटर रजिस्टर थे और उस मकान का मालिक बीजेपी से जुड़ा हुआ था। इस रैली के बाद कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर एक ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग थी, डिजिटल वोटर लिस्ट दी जाए, सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक की जाए और फर्जी वोटरों को हटाया जाए।
लेकिन क्या हुआ? चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि राहुल के आरोप बेबुनियाद हैं। और तो और, आयोग ने राहुल से माफी मांगने या औपचारिक शपथ पत्र के साथ सबूत देने को कहा। दोस्तों, ये कैसा खेल है? जो सबूत राहुल मांग रहे हैं, वो आयोग दे नहीं रहा और उल्टा राहुल से सबूत मांग रहा है। अब सवाल ये है, चुनाव आयोग और सरकार ने मिलकर ऐसा क्या किया जिसे राहुल गांधी लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं? आइए इसे समझते हैं। राहुल का दावा है कि बीजेपी ने अपने हित में वोटर लिस्ट में हेरफेर किया। बिहार में हर सीट पर औसतन 26,000 वोटरों के नाम हटाए गए। ये वो लोग थे जो शायद बीजेपी को वोट न देते। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र और कर्नाटक में लाखों फर्जी वोटर जोड़े गए जो बीजेपी के पक्ष में वोट डाल सकते थे। चुनाव आयोग का रवैया भी सवालों के घेरे में है। राहुल ने बताया कि जब उन्होंने सबूत मांगे तो आयोग ने कहा कि डिजिटल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते। क्यों? क्या छिपाने की कोशिश हो रही है? और सबसे बड़ी बात, 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद जब राहुल ने महाराष्ट्र में धांधली के सबूत मांगे तो आयोग ने 12 जून को एक पत्र भेजा, लेकिन राहुल के जवाब न देने की बात कही। ये तो वही बात हुई दोस्तों कि चोर उल्टा कोतवाल को डांटे। राहुल गांधी ने इसे साफ कहा, यह धांधली सिर्फ वोट की चोरी नहीं, बल्कि भारत के युवाओं, किसानों और गरीबों के भविष्य की चोरी है। और इस चोरी को रोकने के लिए वो अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट तक जाना काफी होगा, या ये लड़ाई अब सड्डचकों पर लड़ी जाएगी? अब आइए उस धमकी पर जिसने सत्ताधारी खेमे में तूफान ला दिया। राहुल गांधी ने डिनर मीटिंग में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा, जो भी चुनाव आयोग के अधिकारी इस धांधली में शामिल हैं, वो भ्रष्ट हैं। और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो इन अधिकारियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। हाँ दोस्तों, देशद्रोह, क्योंकि राहुल का मानना है कि लोकतंत्र के साथ धोखा करना देश के साथ धोखा है और ऐसे लोगों को जेल में डाला जाएगा। ये धमकी कोई छोटी बात नहीं है। ये एक खुली चुनौती है, न सिर्फ चुनाव आयोग को बल्कि उस सरकार को जो इस धांधली के पीछे खड़ी है। राहुल ने कहा कि ये लड़ढाद सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हर उस भारतीय की है जो लोकतंत्र में यकीन रखता है। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन अब एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी कर रहा है। 11 अगस्त का मार्च तो बस शुरुआत है। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, राहुल गांधी अब रुकने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आप अपने वोट की चोरी को चुपचाप देखते रहेंगे? क्या आपका हक, आपका भविष्य कोई और छीन ले, ये आपको मंजूर है? राहुल गांधी ने एक लड़ाई शुरू की है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई। और इस लड़ाई में वो अकेले नहीं हैं। इंडिया गठबंधन के साथ साथ देश का हर वो नागरिक जो सच्चाई के साथ है, इस लड़ाई का हिस्सा बन सकता है। मैं आपसे कहता हूं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहता है। कमेंट में लिखिए कि आप इस खुलासे के बारे में क्या सोचते हैं। क्या राहुल गांधी का यह कदम सही है? क्या यह धांधली सचमुच हो रही है? और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही सच्चाई के खुलासे लाता रहूंगा। आइए मिलकर इस लड़ाई को और मजबूत करें। जय हिंद।